Good morning, children. This is Varuna Sharma, and you are watching Vibra classes. Please like, comment, share, and subscribe to this video. Today we are going to discuss 9th class topic simple permanent tissue. And simple permanent tissue is of two types, supportive and protective. But today we are going to discuss simple supportive permanent tissue. It is again of three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Fine. We have already discussed parenchyma and today we are going to discuss collenchyma tissue. Clear? So, collenchyma tissue is derived from parenchyma tissue by the elongation of cells and thickenings at the corners. दो बातें आपने ध्यान रखनी है. जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो सेल्स अगर मॉडिफाइड हो जाएं और वो भी टू फॉर्म्स में, एक तो सेल्स जो है इलोंगेटेड हो जाएं एंड आफ्टर इलोंगेशंस दे गेट थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स और कॉर्नर पर थिकनिंग्स उसमें इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, देन these type of tissue or these type of cells are known as collenchymatous cells or collenchyma tissue. Now, just revise the definition. It is derived from parenchyma by the elongation of cells and thickenings of primary cell wall ओनली एट द कॉर्नर्स. ये जो करेक्टर है ये एक यूनिक फीचर है इसका. आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आइडेंटिफिएबल पॉइंट है. यानी यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें बहुत सारे परमानेंट स्लाइड्स दे दिए जाए और हमें आइडेंटिफाई करने को कहा जाए कि कॉलेनकाइमा टिश्यू आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आप चेक करें कि सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो है, सेल वॉल में कॉर्नर्स पर, मार्जिन्स पर कहाँ पर थिकनिंग है. जिस भी स्लाइड में मार्जिन्स पर थिकनिंग होगी वो कॉलेनकाइमा टिश्यू की होगी या कॉलेनकाइमेटस सेल्स की होगी. ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है. इसी से हम इसको पहचानते हैं कि ये जो सेल है वो कॉलेनकाइमेटस सेल है. फाइन. नाउ लोकेशन ऑफ कॉलेनकाइमा जो है ये स्टेम में मिलेगा, लीफ स्टॉक पर मिलेगा, लीफ मिडरिप पर मिलेगा और डाइकॉट हर्ब्स में मिलेगा. यानी जो डाइकॉट हर्ब्स हैं, डाइकॉट हर्ब्स के जो लीफ मिडरिप्स हैं, लीफ स्टॉक हैं, स्टेम है, इनमें मिलता है. और ये जो टिश्यू है, क्योंकि ये थिकनिंग्स यहाँ पर मार्जिन्स पे थिकनिंग होती है तो थिकनिंग की वजह से सपोर्ट का काम करता है. और जहाँ पर जो सॉफ्ट प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड अभी नहीं हुए या अभी हर्ब फॉर्म है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए और उनमें जो है रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए ये टिश्यू बहुत ही अच्छा काम करता है. It is also present in hypodermis. Hypodermis is the layer below the epidermis. Epidermis is the outer protective layer which is present in plants. एंड हाइपोडर्मिस इज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है हाइपोडर्मिस और ये हाइपोडर्मिस में भी प्रेजेंट है, बट इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में ये टिश्यू एब्सेंट होता है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होता है. ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से हमने ऑलरेडी एक ले लिया कि सेल्स इलोंगेटेड हो, क्योंकि पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है और पैरेन्काइमा सेल्स इलोंगेटेड हो गए हैं. तो यहाँ पर जो फीचर है वो यही है कि सेल्स यहाँ पर इलोंगेटेड हैं और लिविंग हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर यही है, सेल्स आर लिविंग एंड इलोंगेटेड. फाइन. द शेप ऑफ सेल्स, अगर शेप की बात करें तो शेप जो है सेल्स का वो पॉलीगोनल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है इन ट्रांसवर्स सेक्शंस. क्योंकि ऑलरेडी हम कह चुके हैं इलोंगेटेड सेल्स हैं ये. तो जो फिजिकल अपीयरेंस इनकी आती है, नॉर्मल अपीयरेंस है, वो इलोंगेशन है, इलोंगेटेड सेल्स हैं. बट जब हम इनको ट्रांसवर्स कट करते हैं, ट्रांसवर्स मीन्स अगर हम इसको कट कर रहे हैं इस प्लेन से, ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं, तब इनका जो
अपीयरेंस होगा वो पॉलीगोनल, ओवल और सर्कुलर अपीयरेंस होगा। ध्यान रखेंगे, ये जो अपीयरेंस आ रहा है वो टीएस में आ रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन में। एंड सेल वॉल जो है, नेक्स्ट हमने डेरिवेशंस में डेफिनेशन में किया ही था कि सेल वॉल जो है, जो प्राइमरी सेल है वॉल है, वो डिपोजिशन की वजह से थिक हो जाती है कॉर्नर्स पर। तो नेक्स्ट फीचर यही है, सेल वॉल इज थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो सेलुलोज तो है ही सेल वॉल की बनी, मतलब सेल वॉल तो है ही सेलुलोज की बनी हुई, लेकिन साथ साथ पैक्टिन जो वहाँ पर पैचेस पे कॉर्नर्स पे डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से सेल वॉल हार्ड हो जाती है। अगर आप डेफिनेशन कर लेते हैं तो डेफिनेशन के साथ साथ ही कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स भी इसमें आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर या तो एब्सेंट है या ग्रेटली रिड्यूस्ड है, बहुत कम है। वो भी इसी कारण से है, किस कारण से? क्योंकि मार्जिन्स पर जो डिपोजिशन आ जाता है यहाँ पर पैक्टिन सब्सटेंस का या सेलुलोज का, उसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं वो थिकनिंग्स वहाँ पर हो गई, और जिसकी से अंदर का जो स्पेस है या जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर मींस इन बिटवीन सेलुलर सेल्स, यानी दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस, वो यहाँ पर या तो एब्सेंट है या ग्रेटली रिड्यूस्ड है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स। फंक्शंस, अब ये टिश्यू जो है, क्योंकि कुछ सॉफ्ट है और कुछ हार्ड है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड टिश्यू है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये जो टिश्यू है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, स्पेसिफिकली इन हर्ब्स में तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट ही प्रोवाइड कराता है, और ओवरऑल जनरली भी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, कि इसकी हेल्प से जहाँ जहाँ पर ये प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से हम प्लांट पार्ट्स को आसानी से मोड़ तोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं। जैसे हमें कोई फ्रूट या फ्लावर तोड़ना है और ऊपर से तो हम ब्रांच को पूरा झुका लेंगे बिना टूटे हुए, टूटनी नहीं चाहिए ब्रांच, अगर बिना टूटे हुए इजीली ब्रांच आ जाती है और जनरली प्लांट्स में आ जाती है, तो वो ओनली बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। जैसे फ्लावर है, फ्लावर हमने प्लांट पे देखा, हमने फ्लावर को थोड़ा सा देखा और हिलाया डुलाया, तोड़ा नहीं है, और वापस फिर वो अपनी उसी जगह पर आ जाएगा। लीफ है, लीफ को हम हिला डुला के देखते हैं, नहीं तोड़ना नहीं है, और वो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो रही है कि बिना टूटे प्लांट पार्ट्स हिल डुल सकते हैं, मोड़े जा सकते हैं, नीचे खींचे जा सकते हैं, आप छोड़ देंगे तो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा, और ये कॉलेनकाइमा का यूनिक फंक्शन एंड फीचर है। जैसे इसका एक यूनिक फीचर मैंने बताया था, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, कि अगर कॉर्नर्स पर थिकनिंग है तो उससे आप पहचान सकते हैं। तो अगर फंक्शनल एबिलिटी आपने आइडेंटिफाई करनी है तो फ्लेक्सिबिलिटी, बिना टूटे जो प्लांट को हम झुका लेते हैं, ये जो है यूनिक और रिमार्केबल फीचर है कॉलेनकाइमा का। आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कॉलेनकाइमा इसमें प्रेजेंट है। सो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इन ग्रीन प्लांट्स, जहाँ जहाँ पे हर फॉर्म्स हैं तो वहाँ पर ग्रीन कलर प्रेजेंट है, तो कॉलेनकाइमेटस सेल्स में जहाँ जहाँ ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा, तो ग्रीन कलर अगर प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट है, और जहाँ क्लोरोप्लास्ट दैट इज किचन ऑफ द सेल वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उसका काम होगा फोटोसिंथेसिस करना और फूड मेकिंग। सो it also helps in photosynthesis in green parts of plant. Fine. Next, it also helps in food storage. जब ये फूड प्रिपेयर कर ही रहा है ग्रीन पार्ट्स में, हर्ब्स में, तो वहाँ पर फूड स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है। These were the functions and it is the general structure of Collenchymatous cell. Look at here. ये कॉमन एक सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल जो है पॉलीगोनल है। हमने जो ट्रांसवर्स कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये, तो ट्रांसवर्स कट में ये
पॉलीगोनल अपीयरेंस दे रहा है। यहाँ पर ये जो प्राइमरी सेल वॉल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉर्नर पर थिकनिंग्स प्रेजेंट है, सेलुलोज और पैक्टिन के थिकनिंग्स हैं यहाँ कॉर्नर्स पर हार्डनेस क्रिएट करने के लिए, और जिसकी वजह से अंदर का जो स्पेस है वो रिड्यूस्ड हो, क्योंकि वॉल जो है ये वॉल है और जो स्पेस है थिकनिंग की से रिड्यूस्ड है। यहाँ पर सेल में अंदर अगर लें तो ये एक सेंट्रल वैक्यूल है, क्योंकि ये प्लांट सेल का यूनिक फीचर है कि प्लांट सेल में सिंगल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है एंड विच ऑक्यूपाइज 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, जिसकी वजह से बाकी सारे ऑर्गेनेलीज पेरिफ्री को किनारे को शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस भी देखिए पेरिफ्री की तरफ यहाँ शिफ्ट हो गया है, किनारे पर शिफ्ट हो गया है, और ये जो पार्ट है बाहर सारा जो स्पेस है यहाँ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी अपरेटस एंड सो ऑन, किस अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और ये जो है कॉमन फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर फिर से आप देखिए ये थिकनिंग्स है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है जो कि पेरिफ्री की तरफ शिफ्ट है, ये जो पार्ट है ये सेंट्रल वैक्यूल है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एंड बाहर जो ये कवरिंग है जो 3 लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये लेयर्स जो हैं प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल वॉल, ओवरऑल हम इसको सेल वॉल कहेंगे, और मार्जिन्स पर जो पॉइंट्स हैं वो थिकनिंग पॉइंट्स हैं। सो these were all about the collenchyma tissue. If anyone has any query, please write in comment box. Fine. Take a screenshot of this part, please.